हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर मैं आज हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है वनों की, यानी अगर बात किया जाए भारत की, तो भारत अपने फ्लोरा में बहुत ही समृद्ध देश है। भारत में लगभग 47,000 पादप पाए जाते हैं, पादपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, और लगभग 15,000 पुष्प की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर प्राणी जात की बात की जाए, फौना की बात किया जाए, तो इसमें भी बहुत समृद्ध है भारत। यहाँ लगभग 81,000 से अधिक प्राणी जातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पक्षियों की लगभग 1200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में पक्षियों की लगभग 1200 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और मछलियों की लगभग 2,500 प्रजातियां मछलियों की पाई जाती हैं भारत में। तो ये जो इंडिया है, ये फ्लोरा और फौना दोनों की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो ये दोनों में बहुत ही समृद्ध देश है। भारत में अगर जीव संसाधन और वन पादपों की बात किया जाए, जीवों की बात किया जाए, तो दोनों में भारत बहुत ही समृद्ध देश है। तो इसे आपको समझना है कि किस तरह से वन और वन्य जीव हमारे लिए संसाधन हो सकते हैं, इनका संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, कैसे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसके संरक्षण के क्या लाभ हो सकते हैं, इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मेनली भारत में 5 प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, ये भारत में पाए जाने वाले कुछ विभिन्न प्रकार के वन हैं। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, और ये विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसके बाद 1980 ईस्वी में, 1980 में, 1980 में और 1986 में, 1986 में और 1991 में, 1991 में इस जो वन्य जीव रक्षण अधिनियम है 1972, इसमें कुछ नए प्रावधान भी शामिल किए गए। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं आज रह गया, बल्कि ये सोशल साइंस का भी विषय बन चुका है। इसलिए इसे पढ़ना ज़रूरी हो जाता है एक सोशल साइंस के स्टूडेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, IUCN क्या है? IUCN क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार इसमें बहुत सारे पौधों और प्राणियों को उनकी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है कि किस श्रेणी में कोई भी प्रजाति है, जैसे सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, सुभेद्य जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ, लुप्त जातियाँ। इस प्रकार के जो प्राणी हैं और पादप हैं, उन प्राणियों और पादपों का कंजर्वेशन करने वाली ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक संगठन है, संघ है, यूनियन है। तो इस IUCN को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पाई जाने वाली
कोई एक सुभेद जीव प्रजाति का नाम बताइए। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सुभेद है, जीव प्रजाति है, कौन सी नहीं है, तो इसे भी आपको समझना है। तो मैं यहाँ पे कुछ लेकर आया जिसमें आप देखेंगे कि नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन, ये सभी जितनी भी जातियाँ हैं, गंगा डॉल्फिन, एशियाई हाथी गंगा डॉल्फिन, नीली भेड़, ये भारत में पाई जाने वाली सुभेद प्रजातियों में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में पाए जाने वाले किसी एक औषधीय पौधे का नाम लिखिए। तो यहाँ भी मैं कई लेकर आया हूँ जिसमें तुलसी, नीम, अर्जुन, जामुन, बबूल, कचनाट, ये कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं जो औषधियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनीकरण क्या है? तो वृक्षों को लगाना ही वनीकरण कहलाता है, यानी वन को बढ़ाना, वृक्षारोपण करना वनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में दिल्ली में लुप्त किसी एक पक्षी का नाम लिखिए। तो ये है गौरैया, जो कि दिल्ली का राज्य पक्षी भी है और ये लुप्त प्राय होने जा रहा है। अब आपको बताना है कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, औपनिवेशिक काल में भारतीय वनों को होने वाले नुकसान का कोई एक कारण लिखिए। तो इसमें है उपनिवेश काल में जो जो काम हुआ, तो कोई एक पूछ रहा है। यहाँ मैं 2-3 लेकर आया हूँ। जैसे रेल लाइनें बिछाई जाती थी जिसमें पेड़ों को काटा जाता था, बड़े मात्रा में जो अच्छे अच्छे पेड़ होते थे जिससे रेल की पटरियाँ बनाई जाती थी, रेल की बोगियाँ बनाई जाती थी, इसके लिए पेड़ों को काटा जाता था। कृषि के लिए पेड़ों को काटा जाता था, जंगलों में आग लगा दी जाती थी, जंगलों को साफ़ किया जाता था ताकि बड़े कृषि को विस्तार दिया जा सके। और क्योंकि ये जो उपनिवेशिक काल में, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, चाहे वो फ्रांसीसी रहे हों, चाहे वो पुर्तगाली रहे हों, सब अधिक से अधिक लगान वसूल करना चाहते थे। और लगान किससे मिलता था? कृषि से मिलता था, यानी वनों से तो उन्हें कोई लाभ होता नहीं था। इसलिए वनों को सफाया करके कृषि को बढ़ावा दिया जाता था। आगे व्यवसाय, इसी से पेड़ों को काट कर लकड़ी का व्यापार व्यवसाय होता था, व्यवसाय के लिए वनों को काटा था। वैज्ञानिक वानिकी के कारण भी वनों को नुकसान हुआ। वैज्ञानिक वानिकी मतलब किस तरह के पौधे लगाए जाएं, झाड़ियाँ, जो यहाँ के परंपरागत तरीके के पौधे थे उन सबको काट कर नए तरीके के पेड़ों को लगाना वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। और खनन क्रिया में वृद्धि, ये सब कारण थे जो वनों को नुकसान पहुँचाते थे। किस काल में? औपनिवेशिक काल में भारतीय वनों को होने वाले नुकसान का कोई एक कारण है। तो ये ढेर सारे कारण, रेल लाइन हो गया, कृषि हो गया, व्यवसाय हो गया, वैज्ञानिक वानिकी हो गई, खनन क्रिया में वृद्धि हो गई, ये सारे रीजन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस खनिज अयस्क के खनन के कारण पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है? तो ये है डोलोमाइट। डोलोमाइट एक अयस्क होता है जिसकी खुदाई करने के कारण जो पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व है ये खतरे में आ गया है डोलोमाइट के खनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वनों एवं वन्य जीवन का हमारे लिए कोई एक उपयोग लिखिए। तो कोई एक उपयोग यहाँ मैं कई लेकर आया हूँ। इससे लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, छाल प्राप्त होती है जो औषधि के रूप में प्राप्त की जाती, पत्ते इससे मिलते हैं, वनों से हमें रबड़ मिलता है, दवाइयाँ मिलती हैं, भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, खाद, ये ढेर सारे फायदे हमें वनों और वन्य जीवन से हमें प्राप्त होते हैं। तो वनों और वन्य जीवन से हमें बहुत सारी, हमारी लाइफ इन पर डिपेंड है। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वनों से और वन्य जीवन से, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, उपनिवेश काल में किस पौधे या वृक्ष को समृद्ध हिमालयन ओक की जगह लगाया गया? तो ये था चीड़ पाइन, जो ओक की जगह चीड़ पाइन को लगाया गया, हिमालयन ओक की जगह। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझना है, और ये लॉन्ग आंसर में भी आता है, तो इसे अच्छे से आपको समझना है। तो वन 3 प्रकार के, मेनली वन 3 प्रकार के, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। अब आरक्षित वन क्या होते हैं? वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण में सर्वाधिक मूल्यवान होते हैं आरक्षित वन। देश में अगर बात किया जाए तो आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, तो इसे आपको समझना है। अब बात आती है रक्षित वनों की। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अब बात आती है अवर्गीकृत वनों की। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। तो तीनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति कितने वृक्ष हैं? भारत में प्रति व्यक्ति कितने वृक्ष हैं? तो इसे भी आपको समझना है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे देश भारत में 28 वृक्ष एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं, जबकि ये बहुत कम है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो कनाडा में 8,953 वृक्ष एक आदमी के लिए आते हैं। रूस में 4,000। तो कनाडा में कितने आते हैं? कनाडा में आते हैं 8,953। ये डेटा इधर उधर हो भी सकता है, तो इससे भी समझ लीजिएगा। 4,461 वन पाए जाते हैं कहाँ पे? रूस में। अमेरिका में 716 वृक्ष पाए जाते हैं। हमारे देश में 28 वृक्ष। कनाडा में 8,953 वृक्ष एक आदमी के पीछे। रूस में 4,461 वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि अमेरिका में, यूएसए में 716 वृक्ष पाए जाते हैं। और चीन में, जो चीन भी हमसे आगे है, 102 वृक्ष एक आदमी के पीछे पाए जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश भारत में वृक्ष कितने कम हो रहे हैं, जंगल घट रहे हैं, जंगल कम हो रहे हैं। इन जंगलों को बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में हमारा पर्यावरण 1 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो जाता है? तो ये 5 वर्षों में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आज भीषण गर्मी पड़ रही है, आप देख रहे हैं 2024 चल रहा है, और अगर 5 सालों में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए वृक्षों को लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन क्षेत्र के कम होने का क्या कारण है? तो इसके ढेर सारे कारण हैं। वन क्षेत्र जो कम हो रहे हैं इसके ढेर सारे कारण हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। वनों को काट कर खेत बनाए जा रहे हैं। बड़ी विकास परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी रेलवे, नदी घाटी परियोजनाएं, बड़ी विकास परियोजनाएं भी वनों को कम होने में भूमिका निभाती हैं। खनन कार्य हो रहा है बड़े पैमाने पर, पशुचारण हो रहा है, ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई हो रही। औपनिवेशिक वन नीति, जो औपनिवेशिक शासनकाल में वन नीति बनी थी, वह भी वनों के कम होने का कारण है। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कारक है जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये सबसे ज़्यादा आप देखेंगे किसके कारण? अत्यधिक जनसंख्या, मनुष्य की जनसंख्या जो विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके कारण जैव विविधता खत्म हो रही है। वन्य जीव आवास का विनाश हो रहा है। खेती करने के लिए, परियोजनाएं बनाने के लिए तरह तरह के रेल, सड़क,
इस तरह के कार्यों के लिए वन्य जीवों का जो आवास है वो उसका विनाश हो रहा है। नेक्स्ट, वन्य जीवों का आखेटन किया जा रहा है। जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल है, उनका आखेट किया जा रहा है। वन्य जीवों का अवैध शिकार किया जा रहा है। पर्यावरणीय प्रदूषण है, और पर्यावरणीय प्रदूषण है, इसके कारण भी वन्य जीवों जो जैव विविधता है खत्म हो रही है। आप देखेंगे जिस क्षेत्र में तितलियां पाई जाती हैं वह स्थान रहने लायक होता है, लेकिन आज पर्यावरण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तितलियां मर रही हैं, यानी रहने लायक क्षेत्र नहीं रह गया है। जीव जंतु, छोटे मोटे जीव जंतु सब खत्म हो रहे हैं। तो ये प्रदूषण भी जैव विविधता को कम करता है। दावानल मतलब जंगल की आग होता है। जंगल की आग लग जाने से ढेर सारे जीव जंतु मर जाते हैं, जिससे जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है। चलिए, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।